हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है तारीख 31 और डे है, आज है सैटरडे। और 2-3 दिन से मैंने अपना व्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे लगता है कि थकान वगैरह से हरारत था होके थोड़ा ना फीवरिश फील हो रहा था मुझे, तो इसकी वजह से मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी अपना। अभी हो रहा है शाम और इवनिंग हो गई है, और शाम क्या रात ही हो गई है। आजकल तो यहाँ जल्दी दिन ढल जाता है। 6-6:30 बजे ही, 5:30-6 बजे से ही अंधेरा होने लगता है, तो लगता है कि रात कितनी लंबी हो गई है। तो अभी हो रहा है 9 बज रहा है, और दिन भर से हमारे यहाँ लाइट नहीं थी। और पता नहीं क्यों फेज वगैरह कोई उड़ गया था, ऐसे सब बोल रहे हैं गली में कि फेज उड़ गया था। तो अभी आके वो ठीक हुआ है, तो लाइट आई है। तो मैंने कहा चलो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, और तबीयत भी थोड़ी ठीक लग रही थी। तो लाइट नहीं थी, दिन भर से मेरा फोन भी डिस्चार्ज था। दिन भर मैंने सोचा कि व्लॉगिंग करूं, पर फोन ही बंद था। इवन किसी को कॉल भी नहीं कर सकती थी मैं। तो अभी जब लाइट आई है तो फोन चार्ज किया है, तब जाके अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। नहीं तो दिन भर से कुछ करने को नहीं था। ऐसा फोन का ऐसा आदत हो जाता है ना कि लगता है कुछ करने को ही नहीं है दिन भर, घर में क्या करें। तो यही सब चल रहा है। और डिनर बन गया है, और पांडे जी का वेट कर रही हूँ। पांडे जी भी आए नहीं है, उनको आने में अक्सर लेट ही हो जाता है आजकल, क्योंकि अपना काम है तो सेटअप करना है, न्यू बिजनेस है तो उसको टाइम तो देना ही पड़ता है। तो वो आएंगे 10-10:30 बजे तक आ जाएंगे। तो यही सब चल रहा है। द्रोही पढ़ रही है, और उसको मैंने होमवर्क दिया है कुछ करने के लिए, तो वो कर रही है। और अभी चल रही है आजकल करवा चौथ की तैयारी। तो मुझे भी शॉपिंग करनी है करवा चौथ की, अभी मैंने की नहीं है। कल सोच रही हूँ जाऊँ मार्केट और सारी पूजा का जो भी सामान वगैरह है तो सब लेके आऊं। और आज दिन भर से मैं एक काम में लगी थी। मुझे मेरी एक चीज थी जो बहुत जरूरी होती है पूजा में करवा चौथ के। तो मैं बाहर का तो भाई पता है कि जाएंगे पैसे देके सामान ले आएंगे, वो तैयारियां तो हो ही जाएंगी एक बार में, मार्केट जाओ सारी चीजें आ जाएंगी। बट एक और चीज थी जो हमें घर में जो पहले से चीजें अवेलेबल हैं तो उनको भी तैयार करके रखना पड़ता है। तो आज मैं कुछ ढूंढ रही थी, पूजा में बहुत जरूरी होता है जो कि मुझे मिल नहीं रहा था। और दिल्ली से जब सारा सामान आया तो पांडे जी ने पैकिंग की थी, तो पांडे जी ने उसको पता नहीं किस सूटकेस किस बैग में पैक किया, तो फिर वही सब खोल खोल के ढूंढना पड़ रहा था, मुझे मिल नहीं रहा था। तो सबसे जरूरी चीज वो ये है कि जो हमारी जो चुन्नी होती है पूजा में जो हम लोग ओढ़ते हैं, वो चुन्नी मुझे नहीं मिल रही थी। हमारे यहाँ उसको पिछौरा बोला जाता है, बहुत जगह चुनरी बोला जाता है, बहुत जगह चुन्नी बोला जाता है। जो शादी में हमें मिलता है ना, ओढ़ के ऊपर से, साड़ी के ऊपर से ओढ़ाया जाता है, तो उसे हमारी लैंग्वेज में पिछौरा या पिछौरी बोलते हैं। और ऐसे सब जगह चुनरी या चुन्नी बोलते हैं। तो वो मुझे नहीं मिल रही थी। आज दिन भर मैंने उसको ढूंढा है, आखिरकार फिलहाल मुझे मिल गई है, और मैं बहुत खुश हूँ कि चलो मिल गई है, क्योंकि पूजा में जरूरी होता है उसको ओढ़ना। और कहते हैं कि सुहागन को कभी भी खाली पीठ पूजा नहीं करना चाहिए। खाली पीठ मीन्स कि बिना उस दुपट्टे के, वो दुपट्टे जैसी ही चुनरी होती है तो उसके बिना पूजा में नहीं बैठना चाहिए। तो मुझे मिल नहीं रही थी, और मुझे पूजा में वो चाहिए होगी करवा चौथ के। तो आज दिन भर मैंने उसको ढूंढा है, फाइनली वो मुझे मिल गया एक सूटकेस में मेरे। जब मेरी चुन्नी मुझे मिल नहीं रही थी तो मैं बहुत टेंशन में आ गई थी कि मतलब मेरा उस चुन्नी के साथ ना कुछ ऐसी स्टोरीज है ना कि मुझे उस चुन्नी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, कि बहुत स्पेशल है वो मेरे लिए। मेरी शादी का है एक्चुअली। मेरी शादी में 2 चुन्नी मुझे मिली थी, और तो 2 चुन्नी है, तो ऐसा नहीं है कि एक खो गई तो, या एक अभी नहीं मिल रही है तो दूसरी वाले से काम चला लूं या ऐसा कुछ। तो मेरे पास 2 है। बट जो मेरी जो चुन्नी मुझे नहीं मिल रही थी वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए। उसकी स्टोरी मैं भी आप लोगों को बताऊंगी कि क्यों स्पेशल है मेरे लिए। तो वो चुन्नी मुझे मिल नहीं रही थी, तो अभी मिल गई है ना, तो मुझे बड़ा अच्छा सुकून लग रहा है कि चलो मिल गई। अगर वो वाली दूसरी वाली जो है वो अगर खो जाती तो मुझे इतना टेंशन नहीं होता, इतना प्रॉब्लम नहीं होता कि चलो फिर ले लेंगे, दूसरी ले लेंगे, उसके साथ इतना वो नहीं है। बट ये वाली चुन्नी बहुत ज्यादा स्पेशल है, और वो क्यों है वो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मेरी चुन्नी कैसी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरी चुन्नी, ये। और मेरे लिए बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल है। आप लोग सोच रहे होंगे इतनी भी खास नहीं दिख रही है, बट मेरे लिए है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके साथ कुछ चीजें ऐसी जुड़ी हुई हैं ना कि
मुझे मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मेरे तो मतलब जान अटक गई थी, अगर ये नहीं मिलती ना तो मेरा पता नहीं क्या हाल होता। और ये देखिए इस तरीके से मेरी ये दुपट्टा, मेरा ये चुन्नी, जब मेरी शादी हुई थी तो ये मुझे मिली थी। और ये देखिए इस तरीके से इसका लुक आता है। और ये सबसे हटके है, सबकी चुन्नी जैसी होती है ना उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है वो भी आप लोगों को बताऊंगी। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि जब मेरी शादी फिक्स हो गई थी तो मेरा बीएड कंप्लीट हो गया था। नहीं, बीएड नहीं, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। तो मेरी शादी उसी समय जैसे ही कंप्लीट हुआ वैसे ही मेरी शादी, एंगेजमेंट मेरी हो गई। और फिर मैं एंगेजमेंट के 6 महीने बाद मेरी शादी की डेट पड़ी थी। तो मैं गांव में ही रुक गई थी। मम्मी पापा ने गांव में ही छोड़ दिया था कि तुम्हारी शादी गांव के कल्चर में हो रही है तो थोड़ा दिन गांव में रहो और वहां का रहन सहन देखो। क्योंकि हम हमेशा से ही बचपन से ही राजस्थान में रहे, वहां बाहर में पढ़े लिखे, तो गांव का इतना कल्चर का नॉलेज नहीं था। तो मम्मा ने बोला कि तुम वहीं रहो और थोड़ा दिन कुछ सीखो गाँव का कल्चर। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं गाँव में ही थी। तो जब मेरी शादी की सारी शॉपिंग वगैरह थी सब मम्मी लोगों ने राजस्थान से ही की थी, सब मेरी साड़ियाँ वगैरह सब कुछ वगैरह। तो मेरे मम्मी पापा की मैं फर्स्ट डॉटर हूँ, पहली बेटी हूँ। घर में पहली शादी थी, उनके लिए पहली शादी थी कि उनको मतलब इतनी चीजें पहली शादी में आपको नहीं होता है ना कि ये भी लेना है वो भी लेना है, क्या जरूरत लगेगी क्या नहीं लगेगी। हालांकि बड़ों से पूछ के उन्होंने, उनको जितनी समझ थी अपने हिसाब से उन्होंने सारी चीजें शॉपिंग की, सब कुछ किया। बट चुन्नी जो ये चुनरी होती है ना, ये उनके दिमाग से स्लिप हो गया कि ये चुनरी भी लेना है। तो वो लोग, इन्होंने इसकी शॉपिंग नहीं की और शादी के दिन तक उन लोगों को याद नहीं रहा कि चुनरी भी लगेगी। और शादी का मतलब टाइम आ गया, बारात आ गई, मंडप जाने का टाइम हो गया ना। तो उस टाइम पे ये हुआ कि अरे चुन्नी तो आई नहीं है, बोढ़ेगी क्या, लड़की को ओढ़ के मंडप में क्या लेके जाएंगे, चुन्नी इंपॉर्टेंट होती है। उस समय चुन्नी नहीं थी। तो ये जो चुन्नी मुझे गिफ्ट में आई थी। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ इधर पूरा जो हमारा ये एरिया है यूपी में, जो मिर्जापुर वाला, इलाहाबाद वाला एरिया है, उसके उधर की तरफ एरिया, तो ये पूरा एरिया विंध्याचल पर्वत की इसमें आता है, श्रेणी माता। तो यहाँ की फेमस देवी है विंध्याचल देवी, विंध्यवासिनी माता। तो उनके यहाँ से ये चुन्नी मेरे लिए आई है। वहाँ के जो पुजारी जी हैं, पंडित जी, पंडा जो होते हैं, तो वो मेरे दादाजी के मित्र हैं। मेरे दादाजी हर नवरात्रों में जाते हैं वहाँ पे पाठ करने के लिए विंध्याचल मंदिर में। तो उनकी पुजारी लोगों से हमेशा जान पहचान रहती है। तो भाई पंडित आदमी में दादाजी भी, वो लोग भी पंडित, तो सब उन लोगों का आपस में रहता है। और इतनी सालों साल पुरानी दोस्ती थी उन लोगों की, मतलब उनके जमाने से लेके। तो वो भी हमारी शादी में आए हुए थे इनवाइट। और वो माता रानी की चढ़ाई हुई चुन्नी, जो माता रानी ओढ़ती हैं, जैसे भक्त लोग उनको चढ़ाते हैं ना, तो वो चुन्नी माता रानी की ओढ़ी हुई चढ़ाई हुई चुन्नी वो मेरे लिए लेके आए थे प्रसाद के रूप में, शादी में गिफ्ट के तौर पे। तो ये वही चुन्नी है। तो ये माता रानी की ओढ़ी हुई चुन्नी है जो मुझे प्रसाद के रूप में मिली। तो बहुत स्पेशल है मेरे लिए इसीलिए। और एकदम एग्जैक्ट टाइम पे आई है कि जब मुझे ओढ़ना था, जब मुझे चाहिए था, मेरे पास नहीं था, तब ये चुन्नी मुझे मिली है। और उन्होंने लेके आया था और उन्होंने दिया कि ये माता रानी का प्रसाद है और जो आप लोग चुन्नी लेके आए होगे उसको मत उड़ाना, इसको उड़ा के मंडप में भेजना। तो मम्मी को यूं लगा कि देखो, हमारे मतलब बिल्कुल भी दिमाग में नहीं था और माता रानी ने इसीलिए ऐसा किया क्योंकि वो अपना प्रसाद देने वाली थी। तो ये माता रानी की ओढ़ी हुई चुन्नी विंध्याचल देवी यहाँ पे हमारी तरफ में बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत मान्यता है उनके यहाँ। और उनकी प्रसाद की चुन्नी मुझे मिली है मेरी शादी में। तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है ये चुन्नी। मैं इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती थी कि ये कहीं खो जाए, कुछ हो जाए। तो ये तो एक याद थी। और दूसरी याद इसके साथ, तो फ्रेंड्स ये तो एक याद थी। और दूसरी याद ये है कि ये चुन्नी, मुझे पता था कि मेरे लिए माता रानी का प्रसाद आया है। तो ये चुन्नी को मैं कभी भी मिस नहीं करना चाहूंगी या फिर किसी को देना नहीं चाहूंगी। तो एक्चुअली क्या होता है कि हमारे ससुराल की तरफ, मेरे मायके में ऐसा कोई रिवाज नहीं था, मेरे ससुराल में रिवाज है कि जब बहू आती है और जब पहली बार अपने मायके जाती है तो जो चुन्नी वो ओढ़ के आई होती है उसको मतलब सास को देके और चली जाती है। फिर दूसरी बार दूसरी चुन्नी लेके आती है, तब वो अपने लाइफ टाइम वो चुन्नी रखती है और पहली बार वाली चुन्नी अपने सास को दे देती है, गिफ्ट कर देती है। तो ये मेरे ससुराल में रिवाज था, मुझे मेरे मायके में नहीं था, मुझे नहीं पता था।
तो बाद में उन लोगों को एक्सपेक्टेड था कि भाई चुन्नी वो मतलब देनी चाहिए, दे के जाएंगी, बट मैंने चुन्नी नहीं दी क्योंकि मुझे पता भी नहीं था, और अगर पता भी होता तो भी मैं ये चुन्नी नहीं दे पाती क्योंकि ये माता रानी का प्रसाद है मेरे लिए। तो मैंने चुन्नी नहीं दी। बाद में मुझे 1-2 साल बाद जब मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी हुई छोटी वाली, और वो जब अपनी पहली चुन्नी दे करके आई ससुराल में, फिर उस समय बात चली ऐसे तो पता चला कि पहली चुन्नी सासू माँ को दी जाती है। तो फिर मुझे लगा कि यार अगर मेरे पास मतलब अगर मुझे ये नॉलेज होती भी कि हाँ मेरे ससुराल में ये रिवाज है और मुझे देना चाहिए, तो भी मैं कैसे दे पाती। मेरी पहली चुन्नी तो यही है और ये माता रानी का प्रसाद है। तो मेरी वीडियो के थ्रू मैं मम्मी जी को, अभी तक उनको मैंने ये बात नहीं बोली, आज वीडियो बना रही हूँ तो मुझे याद आया तो मैं बता दे रही हूँ कि मम्मी जी मैं चाह के भी ये ना दुपट्टा मैं आपको नहीं दे सकती, इसकी जगह मैं आपको दूसरा दे सकती हूँ, खरीद के दे सकती हूँ। माता रानी का एक और प्रसाद मेरे पास है, वो वैष्णो देवी का है, उसको भी दे सकती हूँ, बट इसको ये शादी का भी है और ये तो इसलिए मैं इसको नहीं दे सकती हूँ। और उनको जब भी जरूरत लगती है ना तो ये ओढ़ लेती हैं, क्योंकि हमेशा तो इसको ओढ़ना होता नहीं है। इसको जब पूजा पाठ करते हैं, कथा सुनते हैं या कुछ पूजा पाठ वाला कार्यक्रम करते हैं तभी इसको ओढ़ा जाता है। तो इवन जब मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी भी हुई थी तो जब पाँव पूजना होता है, कन्यादान करना होता है, तब भी ये पल्ला लिया जाता है सिर पे, मतलब कंधे पे रखा जाता है, गठबंधन किया जाता है। तो मम्मी जी ने मेरी सिस्टर इन लॉ की वीडियो में भी दिखा है कि इन्होंने ये दुपट्टा ओढ़ा हुआ है। तो जब भी उनको जरूरत रहती है मैं दे देती हूँ, पर पूरी तरीके से मैंने उनको ये नहीं दिया है क्योंकि मैं इसको दे ही नहीं सकती। इतनी सारी मेमोरीज है ना मेरी इसके साथ, जब उनको जरूरत लगती है तब मैं उनको दे देती हूँ, वो ओढ़ लेती हैं। और पूजा पाठ में ओढ़ना होता है, डेली तो ओढ़ना नहीं होता, तो हम दोनों इसको शेयर करते हैं। तो ये है स्पेशल इसके साथ। और एक और स्टोरी है इसके साथ कि ये जो दुपट्टा है ना, इसमें से बिल्कुल भी आर पार कुछ दिखता नहीं है, मतलब हल्का फुल्का दिखेगा, ज्यादा नहीं दिखेगा, और एकदम पास से ओढ़ लो ऐसे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखेगा। मेरी विदाई हो रही थी तो मेरा ऐसे घूंघट पूरा किया गया था, इस तरीके से मुझे मतलब मुंह ढक के, हमारे यहाँ विदाई होती तो इस तरह से मुंह ढका हुआ था और मुझे कुछ भी बाहर का अभी भी नहीं दिख रहा है, उस समय भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो मेरे सामने ही मेरे बड़े पापा खड़े थे और मैं उनको देख नहीं पाई। एक्चुअली मैं घूंघट में थी, रो रही थी विदाई के टाइम पे, और मैं सबको बुला रही थी, अपने पापा को भी बुला रही थी। पापा दूसरे कामों में बिजी थे उस समय पे, भाई सबका विदाई करना, बारात वालों का सबका करना। तो मैं उस समय रो रही थी तो मैं पापा पापा बुला रही थी उनको। तो सब लोग मेरे पापा को बुलाने के लिए ढूंढने के लिए चले गए कि हाँ उनको बुलाओ, सुधा बुला रही है, सुधा बुला रही है। तो सब लोग उनको, पर मेरे सामने मेरे बड़े पापा ही खड़े थे और मैं उनको नहीं देख पाई थी। और मैं उनको ना तो मैंने उनको हक किया, ना ही मैं उनको पकड़ के रो पाई थी। मुझे पता ही नहीं चला। मेरे आसपास जो लोग थे, मतलब जो दीदी लोग या बुआ लोग या मम्मी लोग, चाची लोग, कोई भी थे, अगर किन्होंने भी थोड़ा सा हाथ लेके मेरा पकड़ा दिया होता ना कि ये बड़े पापा खड़े हैं, तो मेरे को यूँ लगता कि हाँ चलो, मतलब मैं उनसे मिल लेती गले, या उनके गले भी लग के रो लेती। तो वो चीज जब मैंने मेरी शादी की वीडियो देखी ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो चीज ऐसी मेरे एकदम जस्ट मेरे ऐसे खड़े बड़े पापा एकदम सामने ही, वो मतलब एकदम। पर उन्होंने भी ना, मतलब उन्होंने भी मेरे को थोड़ा सा भी अगर कंधे वंधे पे हाथ रखा होता, यूं क्या होता ना, तो मुझे पता चल जाता, कुछ बोला होता। वो चुपचाप खड़े थे और मैं उनके सामने ही खड़े होता, पापा पापा चिल्ला रही हूँ, मुझे पता ही नहीं कि मेरे बड़े पापा खड़े हैं। तो बड़े पापा, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, और वो शादी की वीडियो जब भी देखती हूँ ना तो बहुत मिस करती हूँ उस पल को, कि काश किसी ने मुझे बता दिया होता कि बड़े पापा खड़े सामने, तो मैं उनसे जरूर मिल लेती। और वीडियो देखती हूँ ना तो उस मोमेंट को बहुत याद करती हूँ मैं। तो बिल्कुल भी इसमें से कुछ भी नहीं दिखता ऐसे करने पे। तो एक वो भी स्टोरी हो गई इस दुपट्टे के साथ में। तो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए चुन्नी, मेरा ये दुपट्टा। ये अभी इसके ना इतना ओढ़ते ओढ़ते ना, इसका जो ये देखिए जो चमक वाली चीज है ना, ये थोड़ी थोड़ी कम हो गई है। मतलब जो क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टल या किरकिरी सी जो लगी होती है, ये तो कहीं कहीं पे बची हुई है, और कहीं कहीं जब ये पूरा एकदम न्यू था ना, तब एकदम बहुत ज्यादा इसमें चमक थी, बहुत ज्यादा चमकता रहता था। ये येलो और ग्रीन क्रिस्टल है इसमें इस तरीके से, तो बहुत चमकती थी। अब इसकी शाइन कम हो गई है क्योंकि यूज होते होते वो किरकिरी थी ना पेंट वाली, तो वो सब छूट गई। बट अभी भी ये अच्छी लगती है, और ये पूरी छूट जाएगी तो भी इसका जो मेरे लिए वैल्यू है ना, वो कम नहीं होगा। तो ये है मेरी चुन्नी, और कैसी लगी आप लोगों को जरूर बताइएगा। चुन्नी की स्टोरी कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा कमेंट पे। तो
ये तो हो गई पहली चुन्नी। और मेरी दूसरी चुन्नी है वो मुझे बाद में मिली थी, जब फिर मम्मी मेरी शादी करके और फिर वापस राजस्थान गई थी, और फिर वो दोबारा जब गर्मियों की छुट्टियों में आई थी राजस्थान से, तब वो राजस्थानी जो चुन्नी होती है वहां पे चुनरी जो होती है वहां की, तो वो लेके आई थी। और उसमें वो गोटा मोटा वाला जो चौड़ा वाला लेस टाइप का होता है उस तरह से लगी होती है, और बीच बीच में बूटियां लगी होती हैं। तो वो राजस्थानी पैटर्न की चुन्नी वो मेरे लेके आई थी दोबारा में। तो मेरे पास दो चुन्नी है। और उसके अलावा एक और चुन्नी है जो मुझे, मैं वैष्णो देवी गई थी शादी के 2 साल बाद, तो वहां पे गई थी और वहां पे मैंने माता रानी को चढ़ाने के लिए फुल साइज जो चुन्नी जैसे हम लोग ओढ़ते हैं उस तरीके की चुन्नी मैंने ली थी चढ़ाने के लिए, और माता रानी के दरबार में चढ़ाई थी। और चढ़ाने के बाद में वहां पे जो मतलब माता रानी को वो चढ़ा दी थी, और चढ़ाने के बाद में वो उसको हाथ में लेके ही बाहर आ गई थी। तो वहां पे फिर जब मैं बाहर आई ना, तो मतलब एक बार मंदिर में इतनी मुश्किल से दर्शन मिलता है, आप जाओ, घुसो, लाइन में लगो, सारी चीजें, सिक्योरिटी चेक, ये सब करना, उसके बाद में फिर दोबारा आप जा नहीं सकते। तो मुझे यूं पछतावा होने लगा मेरे मन में कि मतलब मैंने माता रानी के लिए चुन्नी ली और माता रानी को चढ़ा भी नहीं पाई, मतलब वहां पे दे देना, चढ़ा देना, हमेशा के लिए दे देना माता रानी को। तो मेरे मन में यूं मतलब चढ़ तो गई थी उनके दरबार में, मतलब उन्होंने उनके यहाँ पे रख दी थी, मैंने उनको मतलब दे दिया था हाथ से अलग करके, और प्रसाद और सारा सब कुछ दे दिया था मैंने, बट वो वहीं पे रखी रही और मैं उसको अपना सामान मतलब मेरे ध्यान में नहीं रहा। दर्शन, माता रानी के दर्शनों में इतनी लीन हो गई थी कि मैं उस चुन्नी को भी लेते अपने साथ ही निकल आई थी बाहर। फिर मैंने दोबारा पुजारी लोगों से बोला, बात किया, तो दोबारा तो अंदर जा नहीं सकते थे, तो पुजारी लोगों ने बोला कि माता रानी का प्रसाद ही है आपके लिए, जो उन्होंने आपको दे दिया। आपने चढ़ा दी थी ना? मैंने कहा हाँ मैंने चढ़ा दी थी, बट मैं इसको लेके चली आई हूँ, मुझे वहां पे उसको देना चाहिए ना। तो उन्होंने बोला कि नहीं, उनको मिल गई है, उन्होंने आपका प्रसाद ले लिया है, उन्होंने ये आपके लिए दिया है, तो आप इसको ले लो, आप इसको रखो और पूजा पाठ में हमेशा इसको ओढ़ना। तो फिर मैंने कहा कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो फिर वो माता रानी का एक और प्रसाद है मेरे साथ, वो चुन्नी भी मेरे पास रखी हुई है। तो मेरे पास 3 चुन्नी रखी हुई है। तो जब भी जरूरत लगती है, जब मन करता है, जो मन करता है वो ओढ़ लेती हूँ। मेरी सेकंड चुन्नी आप लोगों को अगर देखनी है, जो मम्मी राजस्थान से लेके आई हैं, वो देखना है तो मैं आप लोगों को फोटो लगा दूंगी मेरी मेरी लास्ट ईयर के करवा चौथ की फोटो, उसमें मैंने ओढ़ा हुआ है वो चुन्नी को। तो वो भी बहुत प्यारी चुन्नी लगती है। और वैष्णो देवी वाली चुन्नी भी घर पे पड़ी है, मेरी अलमीरा में पड़ी है, तो उसको भी कभी अगर ओढ़ूंगी, यूज करूंगी, तो उसको भी दिखा दूंगी आप लोगों को। तो जो लोग फर्स्ट टाइम करवा चौथ कर रहे हैं और उनको जानना है कि क्या क्या चीजें लगती हैं और क्या क्या होता है व्रत में, क्या क्या करते हैं, तो आपको ब्लॉग के थ्रू मिल सकती है। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन और आपको सारी चीजें जानने को मिलती रहेंगी। तो कल मिलूंगी शॉपिंग ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।